Hello and assalamu alaikum to my mindful community all across the globe. कैसे हैं आप सब लोग? आप excitement देख रहे हैं? मेरे face पे भी expression. It's been quite a long while since we've been back with an episode of the Soulful Sunday series. There's so much that's been going on, and so we're back again today. सबसे पहले तो thank you so much University of Massachusetts, Feel International Worldwide for being our supportive media partners throughout the globe. आप लोगों की ये support और आप लोगों के platform से हमें हमारी community को back in Pakistan and internationally बहुत 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 आसान हो गई हैं, चीजें स्मूथ हो गई हैं. हम अपनी ब्रॉडकास्टिंग और सारी एफिलिएशंस जो इंटरनेशनल बिल्ड कर रहे हैं, नेशनल बिल्ड कर रहे हैं, उन सब में हमें बहुत बहुत फायदा भी होता है और बहुत आसानी भी हो जाती है. तो आप लोग की सपोर्ट हमें बहुत मैटर करती है. स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर अरबाब नसीब उल अकासी, डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स and also the founder of Feel International Worldwide, for all your continued support for the growth of the community. हाँ जी, तो अब हम आज का सोलफुल संडे जो करने वाले हैं वो एक बहुत ही हमेशा की तरह, जैसे मैं कहती हूँ, एक बहुत ही प्यारे सितारे के साथ, सितारे के एडिशन के साथ टू आवर कम्युनिटी. और जिस तरह के हम देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, हमारे टीम के लोग इंटरनेशनली जो हमारा कम्युनिटी है वो सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि माशाल्लाह मेंटरिंग हब का जो सोशल सेक्टर का काम है और जो सोशल सेक्टर में हमारा प्रोग्रेशन है, आप लोगों की, अल्लाह ताला की इज़्न से, रहमत से और आप सब लोगों की सपोर्ट की वजह से बहुत तेजी से माशाल्लाह आगे बढ़ रहा है, बहुत पॉजिटिवली प्रोग्रेस कर रहा है. तो उसी सिलसिले की एक कड़ी आज के हमारे ये रोशन सितारा जो हमें ज्वाइन कर रही हैं और करेंगी, और मैं कुछ ही सेकंड्स में उनको अपने साथ ऑन स्क्रीन ले लूंगी. ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि आज मैं उनसे ज्यादा सुनना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि हमारी कम्युनिटी उनकी आवाज ज्यादा सुने, उनका मैसेज सुने बजाय हमारा. तो स्पेशल नीड्स के जो हमारे प्यारे प्यारे फैमिली मेंबर्स हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, और इन सब लोगों की कम्युनिटी का जब से हम पार्ट बने, तो हमारा दिल जो है, टीम का, मेरे पैशन, विजन, गोल सब अपनी जगह. सोशल सेक्टर में हम इतने सारे काम करें, लेकिन स्पेशली एबल्ड जो सुपरस्टार्स है ना, उन्होंने हमारा तो जो टीम का हार्ट है ना, वो अपने पास उन्होंने जमा कर लिया. और हम लोगों का 2021 का टुवर्ड्स द एंड और 2022 के शुरू में इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह आप लोगों की सपोर्ट से और अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत से यही इरादा है कि हमने बहुत अग्रेसिवली बट पॉजिटिवली एंड प्रोग्रेसिवली स्पेशल नीड्स के सेक्टर को सामने लेकर आना है. आप सब लोग जानते हैं कि इसी सिलसिले की पहली कड़ी जो थी वो हमने जब पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल ई मैगजीन, जी हाँ, by the name of Power Block लॉन्च किया कुछ अरसे पहले. और थ्रू द पावर ब्लॉक हम काफी सारे रोशन सितारों को लाते रहते हैं. अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और मैं अपनी रोशन सितारा को, हमारी रोशन सितारा को ऐड कर लेती हूँ. हिब्बा तारिक, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हिब्बा. मैं तो आपको जानती हूँ कि आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर माशाल्लाह, और सोशल मीडिया के बड़े प्यारे प्यारे काम कर रही हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग भी है, ट्रेनिंग भी कर रही हैं. लेकिन मैं चाहूंगी हिब्बा, हम सब चाहेंगे कि हिब्बा तारिक अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस कराए इस कम्युनिटी को जो सब हमें सुनने ऑल अक्रॉस द ग्लोब. जी हिब्बा. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिबा तारिक है और मैं प्रोफेशन एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग में मेरी मेन जो है वो सर्विसेज स्किल्स हैं. देन मैं ठीक है. वेबसाइट डेवलपमेंट भी जानती हूँ और मैं जो है एक कंपनी जो है वो रन करने की ट्राई, मतलब कि इन प्रोसेस है. मैं वेबसाइट ठीक. डेवलपमेंट, एसईओ, डिफरेंट चीजें होंगी, ग्राफिक डिजाइनिंग, जबरदस्त. सर्विसेज, सोशल मीडिया. साथ ही साथ मैं एक चीज मैंने ये सोची है कि जैसे हमारी कम्युनिटी में एनजीओज हैं और जो डिफरेंट हम्म. प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जी. डिफरेंट गोल्स हैं, डिफरेंट मोटिव्स हैं. तो मैं जी. अपने प्लेटफॉर्म के जरिए ये मोटिव लेके चल रही हूँ कि जो लोग जो पढ़े लिखे या जो लोग दूसरे लोग जिनमें कोई टैलेंट, कोई स्किल्स हैं और वो इस ठीक है. वजह से जॉब नहीं कर पाते कि उन्हें मिलती नहीं है या ठीक है. कोई भी मल्टीपल रीजंस हैं,
तो वो जी। उसको जो है वो यूज कर सके घर बैठ के अपनी स्किल्स को, और उससे जो है जी। अर्न कर सकें। और इस सिलसिले में हम ओके। लोगों की कुछ ट्रेन जो है कंडक्ट हुई, और कुछ इंशाल्लाह होने वाली हैं। जबरदस्त हिबा, आपने तो थोड़ा थोड़ा करके बोला, लेकिन ये बहुत सारा काम है एंड इट्स फैब्यूलस हिबा। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप शेयर करें कम्युनिटी के साथ कि आप स्पेशली एबल्ड क्यों समझी जाती हैं, और ऐसा क्या स्पेशल फैक्टर अल्लाह मियाँ ने आपको दिया आपकी पर्सनालिटी में कि जिसके बाद आप स्पेशली एबल्ड का पार्ट बन गई हैं। थोड़ा सा प्लीज हमें बताइए ताकि हम अवेयरनेस भी पैदा करें कि इस ये जो आप अब आप बताएंगे उससे रिलेटेड हम अवेयरनेस चाहेंगे कि पेरेंट्स को भी मिले। अम मैं बाय बर्थ जो हूँ डिसेबिलिटी के साथ यानी स्पेशल नीड्स के साथ पैदा हुई थी। माइलो मेनिंगोसिन था मेरी जो ठीक है। बैक में। ठीक तो है। जब मैं मेरी बर्थ हुई तो आफ्टर 36 आवर्स मेरा ऑपरेट हुआ। इसकी वजह से ठीक है। मैं मेरी लेग्स जो है वो काम करना बंद कर गई, एंड देन मैं जो हूँ वो स्पेशल पर्सन्स के उसमें कैटेगरी में चली गई, हाँ। एंड देन तब से ठीक। मैं व्हील चेयर यूजर हूँ। ठीक है। और आई एम हैप्पी फॉर इन माई लाइफ है ना। बिकॉज अच्छा हिबा, माई पेरेंट्स एंड अदर पीपल्स अराउंड मी। मैंने इसीलिए आपसे पूछा हिबा ये सवाल। प्लीज हम सबको बताइए कि आपके फैमिली में आपके सिबलिंग्स और कितने हैं, और आपके सबसे बड़े मोटिवेटर्स और सपोर्टर्स कौन रहे हिबा, जो आप इतना बड़ा रोशन सितारा बन गए। मेरे दो बहन भाई और हैं, हम टोटल तीन हैं। एक ठीक। सिस्टर है जो कि मेडिकल में किंग एडवर्ड में एमबीबीएस, एंड एक ही है, ही इज इन क्लास 9th, माशाल्लाह। है। अ, माशाल्लाह। और जहाँ तक बात रही मोटिवेशन की, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स, क्योंकि जब तक हमारे जैसे चिल्ड्रन, जो जितने भी चिल्ड्रन, जब तक उनको पेरेंट्स ना हो तो मैं मुझे नहीं लगता कि शायद कि वो अपने आप को कोई अच्छा काम के काबिल समझ सकते हैं, जब तक कि वो उन्हें ना बताएं कि तुम ये कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि उन्हें इस बात पे यकीन आएगा है कि ना। हाँ हम ये कर सकते हैं। तो स्पेशली क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स, माय मदर कोर्स। अच्छा। जबरदस्त। अच्छा, और मुझे एक और जरूर बताइएगा हिबा कि इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, आपने जी अपना जो जी। एजुकेशन किया है उसको हासिल करने में, क्योंकि हमारे यहाँ तो इन्वायरमेंट जो है वो इंक्लूसिव हिबा है ही नहीं। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस में भी कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं जाती कि आपके जैसे हमारा अगर कोई रोशन सितारा नॉर्मल स्कूलिंग करना चाहता है या यूनिवर्सिटीज का पार्ट बनना चाहता है, तो थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में भी प्लीज बताइएगा कि आपने अपना एजुकेशन का बिट जो है वो किस तरह से कवर किया, जबकि ये सारी फैसिलिटीज तो मौजूद ही नहीं है आप जैसे सितारों के लिए। um, मैंने अपनी मैट्रिक तो मैंने स्पेशल एजुकेशन सेंटर से ही कंप्लीट की, ठीक है। जो कि यहाँ लाहौर में ही है। ठीक देन है। जब मैंने मैट्रिक अपना 2014 में कर लिया, तो मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि मैं किसी अच्छे कॉलेज में पढूं। तो हम ठीक लोग है। काफी कॉलेजेस में गए, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे पढ़ेगी, यानी कोई क्लास ऊपर होती है, कोई दूसरी बिल्डिंग में होती है, ठीक ये कैसे है। जाएगी। ठीक है। तो खैर फिर मैंने बाय मजबूरी में मुझे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेना। ठीक है। वहां से मैंने अपना आईकॉम किया 2016 में, कंप्लीट किया। माशाल्लाह। 16 मार्च जो है मेरी तबीयत, यानी कि मुझे किडनी का इश्यू था बाय बर्थ, ठीक है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर का। ठीक तो है। वो बढ़ते बढ़ते हाइड्रोनेफ्रोसिस में चेंज हो गया, जिसकी वजह से मुझे डायलिसिस पर जाना पड़ा ट्वाइस इन ठीक अ है। वीक। ठीक है। तो आप जिसकी डायलिसिस भी वजह से, कंटिन्यू करती हैं, साथ साथ हाँ जी, एजुकेशन है, साथ साथ जिसकी वजह से मुझे एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करनी पड़ी, बिकॉज ठीक। क्योंकि मैनेज करना मुश्किल हो गया था। डायलिसिस पे जाना पड़ता है, देन फिर हाँ। एग्जाम्स, उसकी प्रिपरेशन, ये वो। जी। तो देन फिर मैंने जो है फ्रीलांसिंग की तरफ जो है अपना ध्यान लगाना शुरू किया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता। तो अब माशाल्लाह आई हैव अर्न, कि मैं अब इतना काबिल हो गई हूँ कि कुछ ना कुछ अर्न कर रही हूँ।
जबरदस्त हिबा। और मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा हिबा कि हम सबके लिए जानना ये यूं जरूरी है हिबा, आप अग्री करोगे कि हमें ये लगता है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें किसी भी वजह से कोई स्पेशल एबिलिटी, हमारी कोई एक एबिलिटी ले लेता है तो एक बहुत पावरफुल दे देता है, जैसे आपको दे दी, और डिस्पाइट बिल्कुल। आपका फिजिकल चैलेंज होते हुए भी आपने अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको इतना पावर दिया और माशाल्लाह इतनी अच्छी सपोर्ट सिस्टम दी कि आप यहाँ तक पहुंच गई हैं और आप काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो फैमिलीज गिव अप कर जाती हैं हिबा, और जब उनके घर ऐसे किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो पहला जो अफेक्ट होता है वो पेरेंट्स पे और फैमिली पे, वो ये कि अब हम इसको किस तरह मैनेज करेंगे कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। तो उस चीज को भी आपकी फैमिली ने आई एम श्योर इतना फेस तो जरूर किया होगा, लेकिन बहुत अच्छे से इसका मतलब है कि हैंडल भी कर लिया। आप मुझे बिल्कुल। जरूर बताइए हिबा कि आपके ख्याल से जब हम बात करते हैं और हम कहते हैं कि मेंटल वेलनेस एक नॉर्मल इंसान के जिंदगी अच्छे गुजारने में, आपको पता है कि मेंटली आप स्टेबल हो, इमोशनली आप अच्छे हो, बेहतर हो, डिप्रेस्ड ना हो, सैड ना हो, तो एक नॉर्मल इंसान की भी जिंदगी कही जाती है कि जी बड़ी हाई अचीविंग हो जाती है, अच्छी हो जाती है। आपको लगता है हिबा कि जो स्पेशली एबल्ड सितारे हैं आपके जैसे और आपके जैसे जैसे बहुत सारे लोग जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, कि आप लोगों को भी मेंटल वेलनेस की जरूरत है, ऐसे प्रोग्राम्स की जरूरत है? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि जितना पहले स्ट्रेस के काफी चीजों का स्ट्रेस हमारे ऊपर होता ही है कि कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। उसके ऊपर से अगर हमारे लिए कोई मोटिवेशनल हमें वो होता है, जैसे कि अब आपने जो है मुझे चांस दिया, बहुत मोटिवेशन है मेरे लिए। हमारे लिए ऑनर है तो बेटा, हमारे लिए ऑनर। इस तरह चांसेस मिलना, स्पेशल पर्सन को मोटिवेट मिलने से जो है वो उनको और ज्यादा चांस मिलता है कि वो आगे जाएं, और उनको और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि वो आगे जाएं और वो बहुत आगे जा सकते हैं। समझती हूँ बिल्कुल कि जा अगर सकते। उनको मोटिवेशन और चांसेस मिलते रहें तो। अपॉर्चुनिटी अगर मिलती रहे तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अगर आसान है। मिलते हैं तो बिल्कुल आपने सही बिल्कुल कहा। बिल्कुल अच्छा ऐसे। हिबा, उसके साथ साथ आप जरूर, मैं चाहूंगी हिबा कि आप इस चीज को भी मुझे प्लीज अपना जरूर हमें फीडबैक दें कि जिस वक्त हम बहुत बातें करते हैं, हम बहुत समिट्स करते हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स करें और हम उसमें बताएं कि हम एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें हम स्पेशली एबल्ड लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन जब असल एक्शन लेने का टाइम आता है हिबा, तो जब स्कूल्स की बात आती है तो हम वहां पे ट्रेन लोगों को रखना नहीं चाहते, हम स्कूल्स को भी अलग कर देते हैं, हम सेंटर्स को भी अलग कर देते हैं। तो हमारे कम्युनिटी के कल्चर में ऐसे वो बच्चे जिनको कोई स्पेशली एबल्ड एबिलिटी उनकी नहीं है, उनको तो कभी ये महसूस ही नहीं होता कि आपके जैसे प्यारे सितारे उनकी भी गैलेक्सी का पार्ट है, एक नॉर्मल सिस्टम का पार्ट है। आप अग्री करते हो ऐसे ही होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक नॉर्मल सी बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग को ही अगर एक देख लें, अगर उसमें स्टेयर्स नहीं होंगी तो वो ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंसान के लिए भी वो अनएक्सेसिबल ही होगी ना। बिल्कुल। देख, तो अगर उसमें स्टेयर्स लगाई जा रही हैं एक नॉर्मल इंसान के लिए उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए, तो एक रैंप भी लगानी चाहिए, एक मतलब जो स्पेशल नीड्स के साथ एक इंसान उसके लिए एक्सेसिबल। हो हाँ, सके ये सारी चीज। नीड्स डिफरेंट हैं, लेकिन जब एक कैटेगरी की नीड्स पूरी हो सकती हैं तो दूसरी कैटेगरी की नीड्स भी तो पूरी हो क्यों नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो आप क्या हिबा समझते हो कि आपके जैसे लोग और हमारे जैसे लोग इस चीज पे जोर दे कि हमारे बच्चे जब स्कूलिंग शुरू करते हैं तो स्पेशल नीड्स के बच्चों को भी स्कूलिंग अलग ना की जाए, बेशक उसी सिस्टम के अंदर एक इंक्लूसिव माहौल बना दिया जाए? हिबा फैसिलिटेट आपको कर लगता दिया जाए। है ना, इंटेग्रेट कर दिया जाए तो नहीं ज्यादा बेहतर है? बिल्कुल ऐसे ही है, उनको वहां पे फैसिलिटेट कर किया जाए कि वो वहां ही पे एजुकेशन हासिल कर सकें और वहीं पे जो है एग्जैक्टली। जॉब अपने लाइफ को स्पेंड कर सकें अपने दूसरे लोगों के दरमियान। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. अच्छा, फ्रीलांसिंग को लेके हिबा मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहती हूँ कि आपने बड़ा ब्रिलियंट डिसीजन लिया अपने करियर के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीलांसिंग अब इंटरनेशनली भी दुनिया का बड़ा पॉपुलर
वे ऑफ प्रोफेशन हो चुका है और बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा है। और हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, नेशनल जगहों पे, इंटरनेशनल कम्युनिटीज के अंदर हर जगह सिखाया जा रहा है कि जी फ्रीलांसिंग कैसे की जाए, और फ्रीलांसिंग किस फील्ड में आप करें, क्या करें, घर बैठ के पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो आपका आइडिया तो सुपर्ब है, वी विश यू ऑल द बेस्ट। अब पर थैंक इसके यू सो साथ मच। मुझे बताइए हिबा कि आपके ख्याल से फ्रीलांसिंग की जब बात आती है स्पेशल नीड्स के सेक्टर में, मैंने तो कभी पाकिस्तान में ये नहीं देखा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो खास तौर पे इस चीज को रिकग्नाइज करे और स्पेशल नीड्स के लोगों को सिखा सके कि आप घर बैठे प्रोफेशनल काम करके अपनी सस्टेनेबिलिटी और लिविंग के साथ साथ इंडिपेंडेंट लाइफ भी लीड कर सकते हैं। तो ये ब्रिलियंट आइडिया आया कैसे, बताना पड़ेगा हिबा। ये एक खास वो नहीं है कि कैसे आया आइडिया। मैंने यही सारे प्लेटफॉर्म्स को जो है देखा है, मैं उनके फंक्शन में भी जाती हूँ। तो मैंने ही सोचा कि कोई इस चीज को जो है वो लेके नहीं चल रहा, कि सब लोग इसी चीज को जो है लेके चल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है रास्ते अच्छे बना दे, गवर्नमेंट जो है जॉब देना स्टार्ट कर दे, ये कर दे, लेकिन एग्जैक्टली। गवर्नमेंट जो है वो सुनने को तैयार नहीं है कुछ भी। तो क्यों मैंने कोई ऐसा वे इसमें से निकाल लिया जाए कि जो जिससे स्पेशल पर्सन की इजी भी हो जाए उनके लिए, और वो अर्न भी कर सकें, और हमें इस तरह का कोई शोर भी ना मचाना पड़े लोगों को और गवर्नमेंट लेवल पे जाके कि आप ऐसे बिल्कुल करें, आप ठीक है, ऐसे करें। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम आपको एक रिक्वेस्ट करें तो हो सकता है शायद आप कंसिडर करें एज सीईओ ऑफ योर कंपनी टू अनदर सीईओ ऑफ अनदर कंपनी। हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपको कि आप प्लीज जरूर कंसिडर करिएगा कि अगर आपके वो फ्रीलांसिंग के प्रोग्राम्स हम पावर ब्लॉक के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के थ्रू भी चला सकें, कर सकें, तो जरूर हम इंशाल्लाह बाद में आपसे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि हम इस तरफ श्योर। कोलैबोरेशन किस तरह कर सकते हैं हिबा। लेकिन उसके बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल। हिबा दो जी। तीन चीजें मेरे माइंड में हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। और वो ये कि हमारे यहाँ एक कंप्लीटली एबल्ड बच्चा जो होता है, जिसको कहा जाता है कि जी एबल्ड है, उन बच्चों के अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं है हिबा, लेकिन इमोशनल और मेंटल डिस्टर्बेंसेस इतनी ज्यादा है जो शायद स्पेशल नीड्स के आप जैसे सितारों में नहीं पाई जाती। तो उससे फिर हम सीख रहे हैं सालों से ये बात कि जरूरी नहीं है कि डिसेबिलिटी जो है वो सिर्फ फिजिकल हो। जब अगर इमोशनल और मेंटल भी आप सही नहीं रहते हैं तो एक कंप्लीटली एबल्ड इंसान भी परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ आप मुझे बताएं हिबा, मैंने देखा है आपके पेजेस को, मैं फॉलो करती रही हूँ, हम सब करते रहे हैं, अब मेरी टीम भी करती रही है, कि जब आप कम्युनिटीज के प्रोग्राम्स में जाती हैं, आप लोगों से जी। मिलती हैं, लोग जनरली आपसे जाहिर है बहुत सारे सवाल करते होंगे हिबा, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू रियलाइज कि यार हम अभी भी ना असल मुद्दे की बात पे नहीं आ रहे और हम सर्कल्स में जा रहे हैं, खाली कमर्शियल एस्पेक्ट्स तो सारे पूरे कर रहे हैं, लेकिन जो असल मुद्दे की बात है, जो सबसे जरूरी चीजें हैं, वो नहीं कर रहे। हिबा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम कर ही नहीं रहे और बस बोले चले जा रहे, बोले चले जा रहे फॉर द स्पेशल नीड्स सेक्टर। हाँ, मेरे ख्याल से जो है बजाय स्पेशल पर्सन्स को एम्पावर करने के, ठीक है। तो उनको जो है इस चीज में लगा दिया है कि हमसे हेल्प ले लें, व्हील चेयर्स ले लें, अब जॉब ले लें। लेकिन ये है कि उनको एम्पावर किया जाए। बिल्कुल ठीक है। और एम्पावर स्किल्स बिल्डिंग के थ्रू किया जाए, जिस तरह आप चाह रही हैं कि फ्रीलांसिंग के थ्रू स्किल्स दिए जाएं, एक्सपर्टीज सिखाई जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। और आपको लग रहा है कि हम एम्पावर नहीं कर रहे हैं और हम साथ साथ सिर्फ जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गए हैं हिबा, मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा लफ्ज होगा। ट्रेन नहीं किया जा हम रहा। एग्जैक्टली हम झगड़ रहे हैं फ्रॉम द सिस्टम और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट डिसीजन ले और बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो हैं वो डिसीजन लें। हालांकि हिबा मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा कोई इंसान अभी नहीं करेगा मेरी इस बात से कि जब हम खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कुछ करना है तो पहला स्टेप हमने ही लेना होता है, जैसे आपने लिया है। नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है।
है ना। और मेरा अपना और हमारी टीम का भी यही ख्याल है हिबा कि हम अगर इंतजार करते रह जाएंगे किसी बड़े लेवल के इंसान के कि वो आए, डिसीजन लें, चीजें बदलें, उससे पहले आपको लगता है ना हिबा कि हमें एज अ कम्युनिटी बदलने की जरूरत है अपने बिल्कुल ऐसे ही है, माइंडसेट। ऐसे ही है। ऐसे ही है हिबा। पेरेंट्स बिल- जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे बहन भाई जो आपके जैसे प्यारे रोशन सितारों को अपनी जिंदगी में अप्रिशिएट नहीं करते, हिबा उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? प्लीज एड्रेस करके हमें बताओ। मेरे ख्याल से तो जस्ट हमारे जैसे जो लोग होते हैं, वो जस्ट मोटिवेशन की जरूरत होती है, स्किल सेट उनके अंदर सब और हर जो होती हैं उनके अंदर काफी है। उनको जस्ट पॉलिश करने की जरूरत है, उनको थोड़ा चांस मिलने की जरूरत है। उन थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी आई थिंक उनके लिए काफी होती है। तो आप जनरली, अगर मैं आपसे कहूं हिबा कि आप ऐसे बहन भाइयों को जिनके घर में स्पेशल सितारे हैं आपके जैसे, ऐसे माँ बाप जिनके घर में अभी ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जिनको अल्लाह ताला ने ऐसी कोई स्पेशल एबिलिटी दी है, उन लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हिबा? अगर जिससे उनको आप एक अच्छा रास्ता दिखा सकें, पॉजिटिव रास्ता दिखा सकें, पॉजिटिव माइंड सेट बता सकें, ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो आप इनको देना चाहेंगे कि वो किन बातों को गौर करें और किन बातों को जाने दें? सही। अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई इंसान में ये जैसा या कोई पैदा हो गया है किसी के लाइफ में, या कोई आ गया है, तो उसमें उसकी जो है स्किल सेट को पहचानने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने एक चीज ली है तो और कुछ ना कुछ दी जरूर होगी। बिल्कुल। तो आपके ख्याल से वो एक्सप्लोर करना जरूरी है और रिकग्नाइज करना जरूरी है, उसको राइट? एक्सप्लोर करें, रिकग्नाइज करें, तो सपोर्ट करें एज ए पेरेंट्स जो है। और जो बिल्कुल है ठीक है। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आगे जरूर जाएगा। परफेक्ट हो गया। तो ये तो बड़े अच्छे मैसेजेस हो गए हिबा। अब अगर मैं एक सवाल आपको, एक और आखिरी सवाल करूंगी, ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे इससे ज्यादा, वो कोई ये मसला नहीं। कि अगर मैं हिबा से ये पूछूं कि हिबा, आपको हम एक ऐसी पोजीशन दे पाते हैं कि जिसमें हिबा जो है वो स्पेशल नीड्स सेक्टर इन पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे डिसीजंस ले सकती है, तो हिबा ऐसी कौन से दो तीन काम है जो सबसे पहले करना चाहेंगी एज अ डिसीजन मेकर फॉर द स्पेशल नीड्स सेक्टर इन पाकिस्तान? हम सबसे पहले तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत जरूरी है, जहाँ पे ठीक है। उनको जो है उनके स्किल सेट को पॉलिश किया जाए, और ठीक देन है। उनको एम्पावर किया जाए कि वो अपने लिए ठीक है। डिसीजन ले सकें, न किसी और के डिसीजंस पे जो है वो बिलीव करें। उन ठीक है। वो लोग अपने डिसीजन ले सकें और अपने एबिलिटीज को जाने, और ठीक है। उसके थ्रू जो है अपनी राइट जो है वो पूरा। परफेक्ट। उसके अलावा कोई ऐसी चीज जो हिबा ने सोची हो कि यार ये तो मैंने करना ही है, ये दो काम तो हमें समझ में आ गए कि आपने कहा इंडिपेंडेंट कर दें, स्किल्स दे दें, ऐसी कोई मजेदार चीज जो हिबा ने सोची हो और हिबा सोचती हो यार मेरी कंपनी इंशाल्लाह जब आगे बढ़ जाएगी ये काम तो मैंने करके दिखाना है, वो कौन सी चीज है? हम कोशिश है कि जितने लोगों को मैं जानती हूँ जो पढ़े लिखे या जो भी जिनके अंदर कोई स्किल सेट है, तो उनको जो है किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कुछ ना कुछ जो है वो वे दिया जाए कि वो अर्न कर सके। परफेक्ट। परफेक्ट हिबा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बहुत शुक्रिया आपका एड ऑन होने का हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। मैं आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी और आपसे एक वादा लेना चाहूंगी ऑनलाइन पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने। रेडी है? जी। वो ये कि आपने वादा करना है कि अब आप मेंटरिंग हब के साथ कोलैबोरेटिवली आती रहेंगी हमारे साथ प्रोग्राम्स बिल्कुल में, सर। और आप हमारे साथ हमारी इस जर्नी में हमें सपोर्ट करेंगी जिसमें हम चाहते हैं हिबा कि हम एक माइंडफुल इंक्लूसिव सिस्टम की तरफ अपनी जिद्दोजहद कायम रखें और काम करते रहें इन ग्रुप्स एंड एज अ प्लेटफॉर्म। क्या ख्याल है? बिल्कुल जरूर, आप जब भी आपको जरूरत हो तो आई विल बी देयर। ऑनर की बात है मेरे लिए कोलैबोरेशन वगैरह, वैसे भी। बहुत शुक्रिया आपका।
जी अगर इस मेरे मोटिव को कोई सपोर्ट करेगा तो जाहिर बात है, तो वो अच्छा ही होगा। परफेक्ट हिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ वक्त गुजारने का। आपसे जाते जाते पूछना चाहूंगी, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बड़े बेहतरीन दोस्त होते हैं, हर इंसान के पास कोई लिस्ट में एक आध आदमी तो होता ही है। आप उस दोस्त का नाम बताना चाहेंगी हमें कि ऐसा कौन सा स्पेशल हिबा के कुछ दोस्त हैं जिनको हिबा मेंशन करना चाहेगी, जो आपके बड़े अच्छे सपोर्ट सिस्टम्स रहे हमेशा? हम वो काफी लोग हैं वैसे तो, जिनकी कम्युनिटी में मैंने जाना शुरू किया, जहाँ से मैंने मोटिवेशन लेने शुरू की। ठीक है। उनमें माइलस्टोन से सबसे पहले मैं गई थी। अच्छा। वहाँ पे शफीक साहब हैं, अनम है, अच्छा। और उसके बाद मैं इन कम्युनिटी के साथ भी हूँ, सना अयूब वगैरह के साथ भी हूँ। अच्छा, तो ये सब आपके तो वो वो लोग अच्छे काफी दोस्त गाइड हैं करते रहते हैं। अच्छा, जबरदस्त। इसका मतलब है कि आप सब लोग जो हैं वो एक अच्छे होलसम कम्युनिटी की तरह एक दूसरे के साथ खड़े हैं, सपोर्ट सिस्टम में खड़े हैं, जो कि और भी बेहतरीन बात है। इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह टू आवर ऑडियंस वी आर गोइंग टू ब्रिंग बैक हिबा इन अनदर फॉर्मेट, इन अनदर प्रोग्राम। और जिस तरह हमने अभी हिबा से प्रॉमिस ले लिया, इसका मतलब ये कि हिबा ने अब टाइम निकालना है और इंशाल्लाह हमारे जो अच्छा। पावर ब्लॉक के मोटिव्स ऑफ मिशन विजन है मिशन है, उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि हिबा को, उनकी कंपनी को इंक्लूसिवली हम साथ रखें अपने, और अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैं बार बार जिक्र करती हूँ, हमारी टीम भी बार बार जिक्र करती है इसलिए कि जितने पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं वो सब भी हम सबका हिस्सा है। They all hail from the same soil. So आप सब लोग भी keep watching the space because we are going to be bringing back something more exciting with Hiba very soon inshallah. अपना ख्याल रखिएगा and we are going to come थैंक यू। back to your screens soon inshallah. खुदा हाफिज।